छत्तीसगढ़ के मुकुट कहे जाने वाला बस्तर और बस्तर के विकास की बातें बीते कुछ समय से की जा रही है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री ने पूरे देश से नक्सलवाद को खत्म करने का संकल्प लिया और डेडलाइन तय कर दी गई, जहां 31 मार्च 2026 की तारीख तय की गई और लगातार केंद्रीय मंत्री बस्तर पहुंच रहे हैं, जहां नक्सलवाद को लेकर समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री के संकल्प की सराहना आज हर कोई कर रहा है, जहां बीते 40 दशकों से छत्तीसगढ़ नक्सली का दंश झेल रहा है, जहां माओवादी बेकसूर और निहत्थे लोगों को अपना निशाना बना रहे थे। बस्तर में एक अलग ही डर का माहौल था, जो अब धीरे धीरे खत्म होने लगा है। स्वागत और अभिनंदन। हमारी बस्तर की कला और यहाँ की पहचान, उनकी वेशभूषा। बहुत ही खूबसूरत ये बंडी जो कि कौड़ी से निर्मित है, हस्त निर्मित है, ये पहनाई गई माननीय मुख्य अतिथि महोदय को हमारे जनजाति भाई बंधुओं के द्वारा। और साथ ही जो पारंपरिक तरीके से जो माला वो पहनते हैं, उनके साथ भी माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी का स्वागत किया जा रहा है। ये पारंपरिक गमछा भेंट किया जा रहा है, पहनाया जा रहा है। और ये देखिए, ये पगड़ी, इसमें जोहार लिखा हुआ है। जी हाँ, और हम जोहार कर रहे हैं, हम स्वागत कर रहे हैं, हम अभिनंदन कर रहे हैं अपने आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय जी का। जोरदार तालियों के साथ आज के इस अवसर को हम सब अपने स्मृति पर रेखांकित करते हैं। ये बस्तर की अपनी पहचान है, हमारी कला, सभ्यता और संस्कृति की पहचान है, और इसे आत्मसात कर रहे हैं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी। मुझे लगता है अब ये पूर्णता की ओर पहुंच चुका है, स्वागत का ये दौर। और जी हाँ, माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी को भी वे पगड़ी के साथ सम्मानित करने जा रहे हैं और ये उन्हें पगड़ी पहनाई जा रही है। और इसी के साथ अब एक संक्षिप्त वीडियो लघु फिल्म तैयार की गई है, जो बस्तर पंडुम 2026 पर केंद्रित है। हम अपने टीम से आग्रह करेंगे कि वीडियो की प्रस्तुति की जाए। आज गृह मंत्री जी छत्तीसगढ़ दौरे पे आए हुए, आज बैठक भी होना 3 अलग अलग चरणों को, तीसरी बैठक LWE क्षेत्रों की भी है। LWE क्षेत्र के लिए 2 विशेष महत्व की बातें हैं अभी। एक तो जो 31 मार्च 2026 तक का बस्तर की जनता के मन के अनुरूप संकल्प है सरकारों का, उसके आधार पर क्या क्या योजना हो सकती है, कैसे सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त हो और कैसे हम उस दिशा विकास की दिशा में आगे बढ़ें। दूसरा मसला तुरंत खड़ा होता है, वो है बस्तर के बहुत दिनों से रुके हुए विकास को आगे बढ़ाने का। विकास का मार्ग कैसे होना चाहिए, तो ये समझते हुए कि हम लाइवलीहुड की दिशा से सोचना प्रारंभ करें और लाइवलीहुड के लिए जो आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने की कोशिश करें। ये कॉन्सेप्ट लेते हुए आज वो उस बात की भी चिंता करेंगे। उन्होंने कल अनौपचारिक तौर पर चर्चा में इस बात को भी दोहराया कि बस्तर को सारे ही देश में सबसे उन्नत आदिवासी संभाग बनाना है। इसके लिए हम पूरा मिलकर कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये केंद्रीय गृह मंत्री की योजना है और केंद्रीय गृह मंत्री अपने आप में पूरा होमवर्क करके, पूरी बात करके उन्होंने एक डेडलाइन फिक्स कर दी है। जहाँ तक हमने छत्तीसगढ़ सरकार की बात की, तो छत्तीसगढ़ सरकार के गृह मंत्रालय के पास कोई काम नहीं है, न कानून व्यवस्था ढंग से चला पा रहे हैं, न कुछ कर पा रहे हैं, और इनकी प्लानिंग भी कुछ नहीं है। लेकिन एक बात तो तय है कि गृह मंत्री जी के जो दिशा निर्देश आ रहे हैं, जिस तरह से गृह मंत्री जी अपनी कही हुई बातों को लेकर बार बार छत्तीसगढ़ दौरा कर रहे हैं, तो उनके तरफ से तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि मैं इस काम को पूरा करने के लिए नियत तिथि में, नियत तौर पे, नियत मापदंडों के आधार पर मैं दौड़ भाग कर रहा हूँ और करके अपने दम पे ये करूँगा। और छत्तीसगढ़ सरकार के सारे लोगों को खड़ा रहना पड़ेगा। तो जब तक इस तरीके से अनुशासन और प्रतिबद्धता नहीं दिखाई जाएगी, तब तक इसका लाभ सब लोगों को नहीं मिलेगा। और जहाँ तक नक्सली समस्या के खात्मे की बात आप कर रहे हैं, तो इसका पूरा श्रेय मैं अपनी तरफ से तो अमित शाह जी को ही दूंगा। छत्तीसगढ़ सरकार के भरोसे ये काम नहीं हो सकता है। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।